नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। उत्तर प्रदेश के मेले और महोत्सव जो कि यूपी स्पेशल सुपर डेट का महत्वपूर्ण टॉपिक है और 1 या 2 नंबर का सवाल यहां से पक्का पूछ लिया जाता है। तो बताएंगे पूरी ट्रिकी के साथ, तो बने रहेगी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है। तो दोस्तों बात करें, पढ़ना वही है जो कि पेपर में आपका आए और शिक्षक भर्ती में आपको एक सीट आपकी पक्की कराए। तो दोस्तों बात करते हैं मेले और महोत्सव की। तो सबसे पहले बात करें आपके उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जो महोत्सव हैं उसमें मेलों की संख्या कितनी है। तो मेलों की संख्या है आपकी 225। जी हाँ दोस्तों, 225 आपके यहाँ पर कुल मेले हैं आपके। बात करें अब एक सवाल यहाँ से आता है कि सर्वाधिक मेले कहाँ पर हैं और सबसे कम मेले कहाँ पर हैं और आपको याद कैसे करना है। तो देखो, याद करने की सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक ये कि सबसे ज़्यादा मेले आपके मथुरा में आयोजित किए जाते हैं। आपको ये पॉइंट याद कर लेना है और सारे पॉइंट को आपको आपकी नोट्स में नोट कर लेना है। दोस्तों बात करें न्यूनतम मेले की, तो न्यूनतम मेले 2 हैं जो कि आयोजित किए जाते हैं पीलीभीत में। सिर्फ 2 ही मेले आयोजित किए जाते हैं। अब आपको याद कैसे करना है यदि बात कीजिए तो देखो, एक को रिलेट करना है इसको। इसकी कोई ऐसी ट्रिक तो नहीं है कि आप याद कर लो, लेकिन इसको को रिलेट करके पढ़ना है कि लोग वहाँ के क्या हो जाते थे, भयभीत। वहाँ के लोग क्या हो जाते थे, भीत यानी कि भयभीत। और भयभीत हो गए जब लोग, तो मेले नहीं आयोजित किया। तो सबसे कम मेले कहाँ आयोजित हुए, पीलीभीत, यानी कि 2 मेले। ओके, अब बात करते हैं क्रमशः। मेले तो 285 हैं, लेकिन इतने सारे तो आपको याद नहीं करने, आपको उतने पढ़ने हैं जो कि एग्जाम में आपको फंस जाएं। तो आप सबसे पहले आपका आता है आगरा। आगरा में आपके कितने मेले आयोजित किए जाते हैं। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण मेला है बटेश्वर मेला। जी हाँ दोस्तों, इसका एक बटेश्वर मेला, उसके बाद आपका कैलाश मेला, नवरात्रि मेला, गणगौर मेला, राम बारात महोत्सव, ताज महोत्सव, सुलह कुल महोत्सव। इतने ये सारे आपको पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। अब आपकी बात करें कि आप याद कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे देखिए, कुछ तो इसमें तुरंत मैं आपको याद करा दूंगा 1 मिनट में, आपको एक भी टाइम नहीं लगेगा। आप देखो, आप इस समय सबसे ज़्यादा आगरा का ताजमहल है। ताजमहल सबको ही जानता है कि आगरा में ऐसा कोई नहीं होगा जो न जानता हो। तो आपको ताज महोत्सव आपको वहाँ से रिलेट कर लेना है। अब वहाँ पर सबसे बड़ा एक विवाद ये छिड़ा हुआ है कि आगरा का, कि वहाँ पर शिव मंदिर है। भैया शिव मंदिर है, सभी लोग कह रहे हैं। तो शिव जी कहाँ रहते हैं, कैलाश में। तो आपको कैलाश मेला यहाँ से याद कर लेना है। अब बात करें आपकी, तो उनका सुलह नहीं हो पा रहा, उनका सुलह हो ही नहीं पा रहा भैया, कि वहाँ पर शिव मंदिर है, कि वहाँ पर आगरा में ताजमहल है। ये बहुत दिनों से बात चली आ रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई सुलह नहीं। तो भैया सुलह कुल महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये भी आपका आगरा में आयोजित किया जाता है। बटेश्वर मेला एक महत्वपूर्ण मेला है जो कि एक प्रकार का पशु मेला है। ये आपको महत्वपूर्ण पॉइंट जरूर याद कर लेना है। और ये 2 महत्वपूर्ण हैं। बटेश्वर मेला एक प्रकार का पशु मेला है और ऊंट मेला है। ये सवाल हरदम पूछा जाता है, अभी 2 साल पहले ये अन एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा बात करें, सुलह कुल महोत्सव क्या है। तो सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। भैया सुलह हो जाएगी तो अब ये जैसे मंदिर से मैंने आपको रिलेट करके बताया, तो इसी तरह जैसे सुलह हो जाएगी तो किस पर सुलह होगी, हिंदू और मुस्लिम में। तो हिंदू और मुस्लिम में एकता का प्रतीक क्या है, सुलह कुल महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। इसके बात करें वाराणसी। वाराणसी में कौन कौन सा महत्वपूर्ण मेला है। एक तो आपका ध्रुपद मेला है जो कि वाराणसी में आयोजित किया जाता है। रथ यात्रा ये सबको जानता है। नटकटैया मेला और गंगा महोत्सव। गंगा आरती सबकी वहाँ पर फेमस है, ये तो आप जानते हो गंगा घाट पे। तो ये आपको गंगा महोत्सव और रथ यात्रा और नटकटैया मेला, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें मथुरा की, ये आप बहुत जल्दी याद कर लोगे। इसमें एक बताता हूँ आपको यहाँ पर भी ध्रुपद मेला याद रखना है। कंस मेला आप कैसे याद रखोगे। आपको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था कि कंस जो उनका मामा था कृष्ण जी का, तो उसमें कंस मेला, झूला मेला, ये सारे मेले क्यों आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप समझो बच्चों के लिए, वहाँ पर कृष्ण जी बच्चों के समान थे। तो वहाँ पर क्या आयोजित किया जाएगा, झूला मेला, गुड़िया मेला, खेल खिलौने वाले। हरिदास जयंती बनाई जाती है कहाँ पर, मथुरा के वृंदावन में। लठमार होली तो आप सभी जानते हैं कि बरसाना की प्रसिद्ध होली, इसको याद कराने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप बिल्कुल फेमस है। अब इसके बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में क्या सबसे महत्वपूर्ण मेला जो है वो कुंभ मेला आता है। इसके बाद ये आपको सबसे महत्वपूर्ण मेला है। और
शिल्प मेला, माघ मेला और त्रिवेणी संगम सभी आप जानते हो कि वहाँ पर त्रिवेणी संगम पे आप लोग जाते हो और कुंभ मेले में आप लोग स्नान वगैरह करते हो। शिल्प मेला और माघ मेला भी आयोजित किया जाता है। ये 3 चीज़ें आपको महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा जो आपका प्रश्न बनता है तो माघ मेले से और कुंभ मेले से ही बनता है। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव भी आपको याद रखना है। बात करें यदि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेले की तो यही है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला ही है जो कि प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। उसके अलावा बात करें कौन कौन सा मेला है, आपका देखो मेरठ का नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और सावधाना महोत्सव। बहराइच की बात करें तो सैयद सलार मेला, ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। देवा शरीफ का मेला जरूर पूछा जाता है, बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा बात करें अम्बेडकर नगर में तो देखिए गोविंद साहब मेला, डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब, ये आप समझते हो, हमेशा कहा जाता है उनको साहब के नाम से आप जोड़ सकते हो, कोरिलेट करके आप यहाँ से पढ़ सकते हो, अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर साहब और गोविंद साहब। ओके, इसके बाद बात करें फर्रुखाबाद में सिर्फ आपको 2 ही मेले पढ़ना है जो कि रामनगरिया मेला और कंपिल महोत्सव। इसके बाद बात करें गोरखपुर की तो भैया सभी जानते हैं गोरखपुर भैया महंत योगी जी का तो क्षेत्र है ही है, तो वहाँ भैया मिली क्या सकता आप समझ सकते हो खिचड़ी के अलावा, तो आप खिचड़ी महोत्सव आप समझ लो गोरखपुर। सहारनपुर की बात करें तो साग भरी देवी मेला आयोजित किया जाता है और बलिया में ददरी मेला आयोजित किया जाता है जो कि एक पशु मेला है। एक यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि ददरी मेला किस प्रकार का मेला है, तो आप समझ लो ददरी मेला जो कि पशुओं का मेला है। इसके अलावा इतने और बहुत सारे मेले, लेकिन आपको ये जो मेले हैं इन्हीं मेलों में से आपको देख लेना है और इतने ही मेलों में से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, इसके अलावा बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, इसका टारगेट रखते हैं हम 200 लाइक का।